वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रासायनिक सूत्र को बनाना। दोस्तों, हम कोई भी रासायनिक सूत्र लिखते हैं वो या तो कोवेलेंट बॉन्ड्स के द्वारा बना होता है, जिसमें सहसंयोजक बंध होते हैं जो कि कार्बनिक यौगिक होते हैं। लेकिन अकार्बनिक यौगिकों में आयन्स होते हैं, आयन होते हैं, एक धन आयन होता है, एक ऋण आयन होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धन आयन और ऋण आयन से बने यौगिकों के बारे में और उनके रासायनिक सूत्र आप कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, आयनों का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा आयन का नाम क्या है, प्लस उस पर आवेश कितना है, उस पर चार्ज कितना है। अगर आपको इतनी बात मालूम रहेगी तो आप दोस्तों किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसी भी अकार्बनिक यौगिक का सूत्र लिख भी लोगे, बना भी लोगे और समझ भी पाओगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर कर देना वीडियो अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकॉन हिट कर देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ धनायनों और कुछ ऋणायनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों हाइड्रोजन आयन, जिसको हम H पॉजिटिव लिखते हैं। इसको प्रोटॉन भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसको प्रोटॉन? क्योंकि इसमें ना तो न्यूट्रॉन है और ना ही इलेक्ट्रॉन है। H पॉजिटिव आयन में केवल एक प्रोटॉन ही होता है। कैसे? चलो समझते हैं। हाइड्रोजन में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा, निकल गया होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु ने त्याग दिया होगा, तभी तो H पॉजिटिव बना होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है और केवल आपका एक प्रोटॉन बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम प्रोटॉन की संज्ञा देते हैं। अब बात करते हैं, चलो अब बात कर लेते हैं कि किसी भी परमाणु पर चार्ज आता कैसे, आवेश आता कैसे। यहाँ पर H पॉजिटिव लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर किया होगा, तब इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आया है। इसी तरह से सोडियम परमाणु ने, सोडियम परमाणु परमाणु क्रमांक 11 Na ने भी जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा अपने भीतर से, तो फिर अपनी आउटर शेल से, बाहरी कक्षा से, तो Na पॉजिटिव बना होगा। इसी तरह से K पॉजिटिव भी बना है, एक इलेक्ट्रॉन इसने भी त्यागा होगा। अब बात ये आती है कि भाई NH4 में किसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, क्योंकि यहाँ पर तो दो प्रकार के परमाणु हैं, एक नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन त्यागा किसने? तो सेंटर में जो दोस्तों परमाणु रहता है नाइट्रोजन, उसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है और बाकी 4 हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन से ही जुड़े हुए हैं। इसी तरह से जब Ag ने भी एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है, एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ है, उत्सर्जन हुआ है, तो यहाँ पर Ag पॉजिटिव बना है। कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं दोस्तों? यहाँ पर 2 पॉजिटिव, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर किए होंगे, तो कैल्शियम पर 2 धनात्मक आवेश आएगा। इसी तरह से आयरन ने जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो उस पर भी 2 धनात्मक आवेश। कॉपर ने 2 निकाले हैं इलेक्ट्रॉन तो भी 2 धनात्मक आवेश। इसी तरह से लेड, और फिर आयरन अगर 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा, आयरन परमाणु मतलब Fe 26 होता है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा तो Fe3 पॉजिटिव बन जाएगा और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे दोस्तों, तब जाकर ये Fe3 पॉजिटिव फेरिक आयन बनेगा। इसी तरह से जब एल्यूमिनियम परमाणु ने, एल्यूमिनियम परमाणु परमाणु क्रमांक 13, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर किए होंगे, तब जाकर Al3 पॉजिटिव बना है। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है कोई भी परमाणु तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है। यहाँ पर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा। बात ये आती है कि यहाँ पर 2 प्रकार के परमाणु हैं, तो किसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा? जो सेंटर में परमाणु रहेगा उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, अगर आप ओपन स्ट्रक्चर करके देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो धनात्मक आवेश आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं किसी परमाणु द्वारा तो वहां पर निगेटिव चार्ज यानी कि ऋणात्मक आवेश आता है। तो बात हम लोग कर रहे थे, यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, प्रोटॉन भी इसको बोलते हैं, ये सोडियम आयन हो गया, ये पोटेशियम आयन हो गया, ये अमोनियम आयन हो गया। यहाँ पर सभी पर 1 पॉजिटिव चार्ज है। सिल्वर की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिल्वर पर भी 1 पॉजिटिव चार्ज है, सिल्वर पर भी 1 पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है।
आयरन पर 2 पॉजिटिव, यहाँ पर फेरस आयन है, कॉपर यहाँ पर 2 पॉजिटिव है तो ये क्यूप्रिक आयन हो गया। इसके बाद लेड 2 पॉजिटिव, लेड आयन हो गया। तो ये सारे आयन हैं जो कि धनात्मक आयन हैं। इसके अलावा भी ढेर सारे आयन हैं, लेकिन यहाँ पर हम रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों फेरिक आयन है और यहाँ पर एल्यूमिनियम आयन है। इसी तरह से कुछ निगेटिव आयंस की बात की जाए तो दोस्तों हाइड्रोक्साइड आयन, जब जल H2O मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव बनता है। इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो HOH हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव आपस में मिलकर जल बना देंगे, H2O का सूत्र दोस्तों बन जाता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आयन, अब नेक्स्ट यहाँ पर ऋणात्मक आयन पहले देख लेते हैं। क्लोराइड आयन हो गया, नाइट्रेट आयन हो गया, NO3। ठीक है, एक वीडियो में आयन मैंने डिफरेंट टाइप के आयन्स भी बताए हैं, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप वहाँ से जाकर देख लेना और अच्छे से आपको समझ में आएगा। एसीटेट पर 1 निगेटिव, इसी तरह से बाइकार्बोनेट पर 1 निगेटिव, सल्फाइड पर 2 निगेटिव। ऑक्साइड पर बात की जाए दोस्तों तो ऑक्साइड पर 2 निगेटिव, सल्फेट पर 2 निगेटिव और कार्बोनेट पर भी दोस्तों 2 निगेटिव चार्ज रहेगा। अब रासायनिक सूत्र कैसे बनाना है, सबसे पहले आसान सा तरीका है, इसको आप समझना। यहाँ पर H पॉजिटिव है, इस पर एक धनात्मक आवेश चार्ज है, यहाँ पर OH निगेटिव है, यहाँ पर एक ऋणात्मक चार्ज है। जब बराबर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश वाले आयन आपस में अट्रैक्ट होते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, सॉल्ट में जो लवण होते हैं या जो इनऑर्गेनिक प्रकार के यौगिक होंगे, अकार्बनिक यौगिक होंगे, उनके मध्य जो बंध होता है वो एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, वैद्युत रासायनिक बंध वो होता है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जुड़ जाते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और आपस में ये बॉन्ड बना लेंगे, सहसंयोजक बंध बना लेंगे। कौन सा मॉलिक्यूल बन जाएगा? H2O दोस्तों बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रासायनिक सूत्र अगर आपको आयनों से बनाना है तो बराबर चार्ज वाले आयन ही आपस में मिलेंगे। अगर चार्ज उनका अलग अलग है तो वो चार्ज हमें, वो आवेश हमें दोनों का बैलेंस करना पड़ेगा। जब एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे, एक दूसरे के बराबर और विपरीत आवेश होगा, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा तो ही कंपाउंड बनेगा, तो ही इनऑर्गेनिक यौगिक या कोई सॉल्ट या कोई एसिड या कोई बेस बनेगा। तो दोस्तों यहां से क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। अब यहाँ पे H पॉजिटिव है, ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, अगर इसको मिला दें तो HCl क्या अम्ल नहीं बनेगा? जी हाँ, HCl यहां से बन जाएगा। सिंपल सी बात है, बराबर और अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को ही आप मिला सकते हैं और उससे यौगिक बना सकते हैं। इसी तरह से बात की जाए तो Na पर 1 पॉजिटिव है, OH पर 1 निगेटिव है तो NaOH। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड एक पर बल क्षार नहीं बना? जी हाँ, बिल्कुल बन गया, NaOH। ये NaOH बन जाएगा। NaCl की बात की जाए तो Na पर 1 पॉजिटिव है, Cl पर 1 निगेटिव है, आपस में मिला दोगे, क्या ये नमक नहीं बन गया दोस्तों? जी हाँ, NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरह से K पर 1 पॉजिटिव है, Cl पर 1 निगेटिव है तो KCl पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। और दोस्तों अगर Cl पर 1 निगेटिव है तो जो इसके साथी होते हैं जैसे Br, ठीक है, ब्रोमीन, तो ब्रोमाइड आयन बनाता है, आयोडीन या आयोडाइड आयन बनाता है, और क्या होता है? फ्लोरीन, ये फ्लोराइड आयन बनाता है। तो यहाँ पर अगर KCl बन सकता है, अगर दोस्तों यहाँ पर KCl बन सकता है तो यहाँ पर, अगर यहाँ पर KCl बन सकता है तो यहाँ पर KBr भी बन सकता था, क्योंकि K पर 1 पॉजिटिव होता और Br पर 1 निगेटिव होता, तो यहाँ पर KBr बन जाता, पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाता। अगर I निगेटिव होता तो दोस्तों पोटेशियम आयोडाइड बन जाता, KI यानी पोटेशियम आयोडाइड बन जाता। आप समझ पा रहे होंगे पूरी प्रोसेस को। अब पोटेशियम नाइट्रेट भी बन जाएगा, क्योंकि इस पर 1 पॉजिटिव है, इस पर 1 निगेटिव है, दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगा? NaNO3, NaNO3, ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव बन गया, सोडियम नाइट्रेट। अब बताओ क्या पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि इस पर 1 पॉजिटिव है, इस पर 1 निगेटिव है, आपस में मिलेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा आसानी से। क्या अमोनियम आयन यहाँ पर आपको दिख रहा है? क्या अमोनियम आयन यहाँ पर आपको दिख रहा है? इस पर भी पूरे पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और नाइट्रेट पर 1 निगेटिव चार्ज है, तो क्या ये आपस में मिलकर
अमोनियम नाइट्रेट नहीं बनाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल बनाएंगे अमोनियम नाइट्रेट। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? NH4NO3। ये पूरा हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्ट लवण तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम रासायनिक सूत्र दोस्तों बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अब AgNO3 को मिलाएंगे। क्या AgNO3 Ag पर 1 पॉजिटिव है, NO3 पर 1 निगेटिव है, तो सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा बड़ी आसानी के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बन जाएगा? AgNO3 बन जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा। इसके बाद बात की जाए अब सिल्वर एसीटेट की। यहाँ पर एसीटेट, पूरे एसीटेट पर कितना निगेटिव है? 1 निगेटिव है। सिल्वर पे कितना पॉजिटिव है? 1 पॉजिटिव है। तो सिल्वर एसीटेट बन जाएगा। क्या फॉर्मूला होगा? CH3COOAG। ये देखिए हमारा फॉर्मूला बन गया सिल्वर नाइट्रेट का। सिंपल सी बात है। यहाँ पर आप कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव है, ठीक है। कैल्शियम पर कितना है? कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव है। और यहाँ पर हम बात करें एसीटेट को अगर हम मिलाएं तो एसीटेट पर 1 निगेटिव है। अब 2 पॉजिटिव और 1 निगेटिव आपस में तो एक दूसरे को न्यूट्रल नहीं कर सकते, आपस में नहीं जोड़ सकते अगर एक एक आयन हम जोड़ेंगे। तो ऐसा कर लो ना कि एसीटेट के 2 कर लो और कैल्शियम का 1 कर लो, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव हैं और एसीटेट पर 1 निगेटिव है, तो 2 आयन के 2 निगेटिव हो जाएंगे और कैल्शियम के 2 पॉजिटिव आपस में न्यूट्रल कर देंगे। दोस्तों कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। क्या फॉर्मूला रहेगा? CH3COO का ट्वाइस और यहाँ पर हमें साइड में Ca लिखना है, ठीक है। कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब बात करते हैं हाँ फेरस सल्फाइड। अब देखो यहाँ पर 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पर 2 निगेटिव। FeS क्या बन जाएगा? जी हाँ, FeS कंपाउंड का नाम क्या होगा? फेरस सल्फाइड। ध्यान से देखना, Fe2 पॉजिटिव है, S पर 2 निगेटिव है, तो फेरस सल्फाइड। आयन का नाम याद रखो, चार्ज याद रखो, आधी केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा? FeS, फेरस सल्फाइड। जान जाओगे ना आपकी फेरस पर 2 पॉजिटिव है और सल्फाइड पर 2 निगेटिव है। हो गया खेल। इसके बाद फेरस ऑक्साइड बन जाएगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल बन जाएगा। फेरस पर 2 पॉजिटिव है, ऑक्साइड आयन पर 2 निगेटिव है, तो फेरस ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा सूत्र? जब दोनों आयन आपस में मिलेंगे तो FeO बन जाएगा, फेरस ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। क्या क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल बन जाएगा। क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। Cu पर 2 पॉजिटिव है, O पर 2 निगेटिव है, दोनों आपस में मिलेंगे, आपस में न्यूट्रल कर देंगे। फिर आपको पॉजिटिव निगेटिव नहीं लिखना होता। जब यौगिक या सॉल्ट, अम्ल या क्षार कुछ भी बन जाता है तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव या निगेटिव नहीं दिखाने पड़ते, वहाँ पर केवल आपको फॉर्मूला इस तरह से दोस्तों लिख देना है। अब बात करते हैं क्या लेड ऑक्साइड बन जाएगा? Pb पर 2 पॉजिटिव है और ऑक्साइड पर 2 निगेटिव है, क्या PbO बन जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल बन जाएगा। दोनों और विपरीत चार्ज हैं, आपस में मिलेंगे दोनों आयन, वैद्युत संयोजक बंध। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बोलते हैं, वैद्युत संयोजी बंध, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या वैद्युत संयोजी बंध द्वारा आपस में ये 2 आयन जुड़ते हैं। कोई भी पॉजिटिव आयन हो, कोई भी नेगेटिव आयन हो, जब आपस में जुड़ेगा तो ध्यान रखना कि वैद्युत संयोजी बंध द्वारा जुड़ा है। और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड दोस्तों सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। वो बंध इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से बनता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर कौन सा बनता है? यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वैद्युत संयोजी बंध बनता है। कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों के त्यागने पर धनायन या और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने पर ऋण आयन आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कौन सा फोर्स काम करता है? वही फिजिक्स वाला कूलॉम ला। 2 आवेशित कण है अगर, तो उसके बीच जो फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसी नियम के हिसाब से 2 आवेशित कण है ना, ये 2 आवेशित चार्ज वाले मॉलिक्यूल एटम्स ही तो हैं, 2 आवेशित प्रकार के परमाणु ही तो हैं। एक पर धन आवेश, एक पर ऋण आवेश, आपस में पास आएंगे, बीच की दूरी r है तो कूलाम फोर्स से आपस में जुड़ जाते हैं। वही फोर्स हमारा दोस्तों वैद्युत संयोजी बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं
क्या फेरस कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा? अब यहाँ पर देखना आप, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव है और सल्फेट पर 2 निगेटिव है, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा? जी हाँ बन जाएगा। फॉर्मूला क्या रहेगा? CaSO4 रहेगा, बहुत सरल है। क्या फेरस सल्फेट बन जाएगा? जी हाँ बिल्कुल बन जाएगा। FeSO4, Fe पर 2 पॉजिटिव, SO4 पर 2 निगेटिव, फेरस सल्फेट भी बन गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या कॉपर सल्फेट बन जाएगा? Cu पर 2 पॉजिटिव है और SO4 पर 2 निगेटिव है, कॉपर सल्फेट बन जाएगा? जी हाँ बिल्कुल बन जाएगा। CuSO4 कॉपर सल्फेट बन गया। क्या लेड सल्फेट बन जाएगा? दोस्तों यहाँ पर देखो, लेड सल्फेट बन जाएगा। Pb पर 2 पॉजिटिव है और SO4 पर 2 निगेटिव है, PbSO4 बन जाएगा। जी हाँ बिल्कुल बन जाएगा। राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पर जो ये पेन है ये सही से चल नहीं रहा है, इसका कोई बात नहीं, चीज़ें हमारे बिल्कुल समझ में आ रही हैं। कार्बोनेट आयन देखो, कार्बोनेट पर क्या है? 2 निगेटिव चार्ज है। ठीक है, 2 निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन सकता है, फेरस कार्बोनेट बन सकता है, क्यूप्रिक कार्बोनेट बन सकता है, लेड कार्बोनेट बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम क्या बन सकता है। क्या सिल्वर बाइकार्बोनेट बन सकता है? जी हाँ बन सकता है। अमोनियम बाइकार्बोनेट बन सकता है? जी हाँ बन सकता है, क्योंकि इस पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आपस में मिलेंगे तो बनकर तैयार हो जाएगा। फॉर्मूला क्या रहेगा? मान लीजिए कि अमोनियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला रहेगा HCO3NH4, ये बन गया हमारा अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, तो या फिर इस तरह से लिख सकते हैं आप, NH4HCO3, ये हो गया अमोनियम कार्बोनेट। ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखना। तो इस तरह से हम दोस्तों किसी भी आयन से रासायनिक सूत्र बना सकते हैं, बहुत ही सरल है। अब थोड़ा टफ आपको एक टास्क देते हैं कि मान लीजिए फेरिक आयन है, इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट पर आयन है हमारा 2 पॉजिटिव चार्ज, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर इसके 2 ले लें, Fe के 2 ले लेंगे तो Fe2, यानी कि टोटल कितना पॉजिटिव हो गया? 6 पॉजिटिव हो गया, क्योंकि 1 पर 3 पॉजिटिव है तो 2 पर 6 पॉजिटिव होगा। सल्फेट पर 2 निगेटिव होता है, तो अगर हम इसके 3 लेंगे SO4 के तो दोस्तों टोटल 6 निगेटिव होगा। तो यहाँ पर अगर फेरिक सल्फेट हमें लिखना है तो Fe2SO4 का थ्राइज हमें लिखना पड़ेगा, और इस तरह से हम सारे सूत्र बनाते हैं। तो रासायनिक सूत्र, आयनों से रासायनिक सूत्र बनाना दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है। और भी कुछ एग्जांपल्स हम आपको दिखाने वाले हैं आज ही की इस वीडियो में। हम दिखा देंगे कि कौन से आयन आपको और भी ध्यान रखने चाहिए और उनको मिक्स करके, धनायन तो आपके मेन यही वर्क करेंगे, और कुछ धनायन रहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ऋण आयन मैं आपको थोड़े और दिखा देता हूँ। कम से कम 5 कंपाउंड के नाम आप ज़रूर लिखना तुरंत वीडियो देखते देखते, और उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपकी कौन कौन से यौगिक आपने बनाए हैं इन आयनों का उपयोग करते हुए। तो दोस्तों यहाँ पर सिमिलर टाइप के एनायंस मैं आपको और दे रहा हूँ। नाइट्रेट NO3 1 निगेटिव, नाइट्राइट NO3 2 निगेटिव। ठीक है, इसके बाद कौन से हैं? इसके बाद बात की जाए, 1 सेकेंड, इसके बाद बात की जाए दोस्तों नाइट्राइट तो N3 निगेटिव और एजाइड N3 1 निगेटिव, एलिमिनेट Al2 1 निगेटिव, AlO2 1 निगेटिव और जिंकेट ZnO2 2 निगेटिव। ठीक है, मिलते जुलते हैं। क्रोमेट की बात की जाए तो CrO4 2 निगेटिव, सिलिकेट की बात की जाए तो SiO2 निगेटिव, SiO3 2 निगेटिव। सल्फेट आपको बताया ही है, SO4 2 निगेटिव, सल्फाइड बताया SO3 2 निगेटिव। जरा सा अंतर है लेकिन कंफ्यूज नहीं होता है। सल्फाइड आपको पीछे बता चुके हैं, यौगिक भी बनाए हैं, S2 निगेटिव, बाई सल्फेट HSO4, बस H अगर यहाँ पर लगा देंगे तो सल्फेट से बाई सल्फेट हो जाएगा, सल्फाइड से बाई सल्फाइड हो जाएगा और सल्फाइड से बाई सल्फाइड हो जाएगा। यहाँ पर बाई सल्फाइड और बाई सल्फाइड आपको दिख रहे होंगे। कार्बोनेट की बात की जाए तो CO3 2 निगेटिव होता है, बाई कार्बोनेट HCO3 1 निगेटिव होता है। मैग्नेट की बात की जाए दोस्तों, पोटेशियम पर मैग्नेट आपने बताया, पिछले वीडियो में मैंने समझाया था, MnO4 2 निगेटिव होता है और पर मैग्नेट MnO4 1 निगेटिव होता है। ठीक है, पर मैग्नेट और मैग्नेट आयन में ये डिफरेंस है। क्रोमेट CrO4 2 निगेटिव, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 निगेटिव। आगे बात की जाए ऑक्साइड O2 निगेटिव, पर ऑक्साइड O2 2 निगेटिव। ठीक है, चार्ज आपको बैलेंस करना है, यौगिक आपका
इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहेगा, रासायनिक सूत्र आपका बन के तैयार हो जाएगा। सुपर ऑक्साइड O2 1 नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, हाइड्राइड H नेगेटिव। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH नेगेटिव और हाइड्राइड H नेगेटिव। ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड वाला ध्यान रखना ज़रूर, ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड वाला ध्यान से देखो। ऑक्साइड होता है O2 1 नेगेटिव, पर ऑक्साइड O2 2 नेगेटिव और सुपर ऑक्साइड O2 1 नेगेटिव। ये एनायन, ये ऋणात्मक आयन आपको बहुत काम आने वाले हैं। आधी केमिस्ट्री आपकी समाप्त हो सकती है अगर आप ये फॉर्मूले अच्छे से समझ लेंगे। फॉस्फेट होता है PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फाइड होता है HPO3 2 नेगेटिव, फॉस्फाइड होता है P3 नेगेटिव, ठीक है, P3 नेगेटिव, और हाइपोफॉस्फाइड होता है H2PO2 1 नेगेटिव। ये सारे आपको ध्यान रखने। फिर से देखो, फॉस्फेट होता है PO4, फॉस्फेट होता है PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फाइड होता है HPO3 2 नेगेटिव, फॉस्फाइड होता है P3 नेगेटिव और हाइपोफॉस्फाइड होता है H2PO2 1 नेगेटिव। तो ये दोस्तों पूरा वीडियो था। उम्मीद करते हैं इससे आप ढेर सारे यौगिक बनाओगे और उनको अच्छे से समझोगे। आयनों को बस बैलेंस करना है, चार्ज को बैलेंस करना है, आपको कंपाउंड, आपका यौगिक बन के तैयार हो जाएगा, रासायनिक सूत्र बन के तैयार हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे थे। मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आपको इसी तरह के वीडियोस इंपॉर्टेंट मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों में भी शेयर करना। थैंक यू एंड बाय बाय।